Hello all of you, myself Tanmay Gupta. Welcome back to Chemistry Culture. I hope you all are doing really very well. और जितने भी लेक्चर्स हमारे केमिस्ट्री कल्चर चैनल पे प्रेजेंट हैं वो आप सबको पसंद आ रहे होंगे, समझ आ रहे होंगे, कुछ नया सीख पा रहे होंगे आप उन लेक्चर्स के थ्रू। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। बेसिकली लेक्चर नंबर 2 है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हेलो एल्केन्स और हेलो एरेन्स का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले ले आओ अपने हथियार, जो भी आपके कॉपी और पेन है, और मेरे साथ लिखना स्टार्ट करो क्योंकि नोट्स इंपॉर्टेंट है। अब आप रफ कॉपी लेके आइएगा। रफ कॉपी में आप जो भी मैं लिखवाऊंगा, जो आपको समझ आए, जो आपको अच्छा लगे, वो आप लिखिएगा। और एट द एंड ऑफ द लेक्चर मैं आपको जितना मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा उसके नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। आप उसके स्क्रीनशॉट लेके उस नोट से और जो आपने लिखा है अपनी रफ कॉपी में, उन दोनों नोट से मैच करके अपने नोट्स खुद के प्रिपेयर करना, क्योंकि खुद के नोट्स प्रिपेयर करोगे तो आपको ज्यादा समझ आएगा। और जब इस वीडियो के बाद आप कभी जब भी नोट्स बनाने बैठोगे तो आपका एक क्विक रिवीजन होगा पूरे टॉपिक के बारे में, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने की ज्यादा बढ़ जाएगी। ओके, तो सबसे पहले आप लोग कॉपी पेन ले आइए और स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। इसमें हम लोग बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स की, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। ठीक है, अब प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स किससे, सबसे पहला मेथड हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग एल्कोहल्स के थ्रू हम लोग हेलो एल्केन्स को प्रिपेयर करते हैं। एल्कोहल्स के थ्रू पहला फ्रॉम एल्कोहल्स। ओके, फ्रॉम एल्कोहल्स। अब इसमें जब फ्रॉम एल्कोहल्स है, अब एल्कोहल से तो हम प्रिपेयर करेंगे, लेकिन एल्कोहल के साथ रिएक्शन किस चीज की कराएंगे उस चीज के बारे में हम लोग देखते हैं। तो पहला जो मेथड है हमारा, जो एल्कोहल से हम लोग रिएक्शन कराएंगे, वो किसकी होगी? हेलोजन एसिड्स की। रिएक्शन विद हेलोजन एसिड्स। ओके, रिएक्शन विद हेलोजन एसिड्स। अब हेलोजन एसिड्स क्या होते हैं? हेलोजन एसिड्स जो हमारे हेलोजन के एसिड्स फॉर्म होते हैं, उनको हम लोग हेलोजन एसिड्स का फॉर्म नाम देते हैं, जैसे HCl, HBr, HI, ये सारे हमारे हेलोजन एसिड्स हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, ठीक है ना, ये हमारे हेलोजन एसिड्स कहलाते हैं, HCl, HBr, HI। अब अगर हम लोग एल्कोहल की रिएक्शन इन हेलोजन एसिड से कराते हैं तो किस तरह से हम लोग को हेलो एल्केन्स प्राप्त होते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं कि जो पहला हमारा एल्कोहल है उसकी रिएक्शन हम लोग कराते हैं किसी भी हेलोजन एसिड के साथ। एक्स क्या है? व्हाट इज एक्स? एक्स रिप्रेजेंट करता है हमारे हेलोजन्स को, Cl, Br, I, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो X हम लोग जनरल फॉर्म ले लेते हैं, यहां पे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है जो X को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्म है। अब देखो इससे हम लोग किस तरीके से फॉर्मेशन करते हैं किसी भी हेलो एल्केन्स का। अब इसमें एक कंडीशन है, एक कंडीशन है, जब भी ये चीज होगी रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स विद हेलोजन एसिड्स, एक कंडीशन जरूरी है, वो है एनहाइड्रस कंडीशन। एनहाइड्रस कंडीशन, एनहाइड्रस कंडीशन के अंदर ही ये रिएक्शन प्रोसीड कराई जाएगी। अब एनहाइड्रस रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए जनरली हम लोग किस चीज को प्रेफर करते हैं? इस केस में वो है हमारा एनहाइड्रस ZnCl2। एनहाइड्रस ZnCl2 को हम लोग एज अ कैटलिस्ट यूज करेंगे इस केस में। ठीक है, देखो अब यहां पे एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में हमारा ये रिएक्शन प्रोसीड होगा। और इस रिएक्शन को प्रोसीड होगा कैसे? यहां पे देखो ये OH है और ये H है, ठीक, ये वाटर बाहर, और ये जो हेलोजन है वो हमारा इस कार्बन से अटैच हो जाएगा। ठीक है,
देखो यहां पे माइनस H2O बाहर निकल गया, माइनस H2O मीन्स माइनस H2O का निकलना हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट बनके तैयार होगा CH2X प्लस H2O। अब हम लोगों ने यहाँ पे देखो क्या लिया था, यहाँ पे ये हमारा था प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी मतलब 1 डिग्री अल्कोहल। जिस कार्बन से हमारा जो है ग्रुप जुड़ा है, जो हमारा अल्कोहल अटैच्ड है, उस कार्बन से और एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, एक ही कार्बन और अटैच्ड है उस कार्बन से, इसलिए ये 1 डिग्री अल्कोहल है। 1 डिग्री यानी प्राइमरी अल्कोहल है। अब प्राइमरी अल्कोहल के केस में क्या होता है, प्राइमरी अल्कोहल के केस में जो भी हमारी इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म होती है ना, वो SN2 टाइप फॉलो करती है मैकेनिज्म। SN2 टाइप मैकेनिज्म फॉलो होती है जिसमें डायरेक्ट प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, ठीक। SN2 टाइप मैकेनिज्म फॉलो होती है इस केस में जब प्राइमरी अल्कोहल्स की प्रेजेंस होती है और वो हमारा हेलोजन एसिड से एनहाइड्रस कंडीशन में, हेलोजन एसिड से एनहाइड्रस कंडीशन में रिएक्ट करता है हेलो एल्केन्स की फॉर्मेशन करने के लिए। तो इस केस में जब प्राइमरी कंडीशन होगी, प्राइमरी अल्कोहल होगा, तब SN2 टाइप मैकेनिज्म फॉलो होगी जिसमें सीधा हमारा प्रोडक्ट बन जाता है। कोई भी इंटरमीडिएट की जगह नहीं होती, कोई भी इंटरमीडिएट फॉर्मेशन नहीं होता है इस केस में। बट अगर यहां पे हम लोग सेकेंडरी या टर्शियरी अल्कोहल की बात करें, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल की बात करें, इतना पहले आप लोग नोट कर लो। ये तो हमारी पहली चीज होगी एनहाइड्रस ZnCl2 की कंडीशन। हम लोग एनहाइड्रस कंडीशन में ही हमेशा ये रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे, ओके। तो ये बात होगी हमारी एनहाइड्रस, जो हमारे प्राइमरी अल्कोहल्स हैं उनकी रिएक्शन विद हेलोजन एसिड्स, ओके। अब अगर हम लोग ले लें क्या, अगर हम लोग यहां इसी जगह पे अगर हम लोग सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स को कंसीडर करते हैं, अगर यहां पे सेकेंडरी या टर्शियरी अल्कोहल्स को हम लोग कंसीडर करते हैं, तो उस केस में हमारी SN1 टाइप मैकेनिज्म फॉलो होती है। SN1 टाइप मैकेनिज्म इसमें फॉलो होती है जिसमें हमारा फॉर्मेशन होता है इंटरमीडिएट का एज कार्बोकैटायन, इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है हमारे इस केस में। SN अगर हम लोग कोई भी सेकेंडरी या टर्शियरी यानी 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल, कोई भी अल्कोहल लेते हैं अदर देन 1 डिग्री, या तो वो 2 डिग्री होगा या 3 डिग्री होगा, उस केस में हमारी यहाँ पे SN1 मैकेनिज्म फॉलो होती है। अब SN1 SN2 को मैं इसी चैप्टर के अंदर कवर कर दूंगा 2-3 दिन में, वीडियो आपके पास आ जाएगी, उसकी चिंता मत करिएगा आप लोग, ठीक है। कि क्या होती है, बिल्कुल SN1 और SN2 के ऊपर सेपरेट वीडियो होगी और बिल्कुल डिटेल में होगी, उसकी टेंशन मत लो आप लोग, ओके। तो ये चीज मैं बताना चाह रहा था। अब देखो इस केस में अगर हम लोग फॉर्मेशन करते हैं हेलो एल्केन्स की, तो क्या होता है, हम लोग यहां पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ओके। ये है हमारा 2 डिग्री यानी सेकेंडरी अल्कोहल है ना, 2 डिग्री अल्कोहल है। कैसे है, जिस कार्बन से हमारा ग्रुप अटैच्ड है उसी कार्बन से हमारे 2 और कार्बन की अटैचमेंट है, इसलिए यहां पे ये 2 डिग्री अल्कोहल हो जाता है, ओके। 2 डिग्री अल्कोहल हो जाता है। अब इसकी रिएक्शन जब हम लोग कराएंगे किससे, हेलोजन एसिड से HX, ठीक। इससे जब हम लोग इसकी रिएक्शन कराएंगे तब क्या होगा, हमारा क्या होना चाहिए, अगर यहां पे HX की जगह पे हम लोग डायरेक्टली कोई हेलोजन ले लेते हैं, ठीक, HBr मान लो हम लोगों ने यहां पे कंसीडर कर लिया, ठीक। अब हम लोग उस केस में क्या देख रहे थे कि जिस जगह पे OH था, ये OH और ये H, ये हमारा निकल के H2O निकल जा रहा था,
और ये ब्रोमीन यहां लग जा रहा था OH वाली पोजीशन पे। तो हम लोगों ने जो देखा था वो क्या बन रहा था उस केस में, उस केस में हमारा प्रोडक्ट कुछ इस तरीके का बन रहा था, जिसमें ये इस टाइप का कुछ फॉलो हो रहा था, H2O निकल जा रहा था, ब्रोमीन यहां पे लग जा रहा था आपके, ठीक है। इस टाइप का कुछ फॉलो हो रहा था वहां पे। देखिए यहां पे प्रोडक्ट ये नहीं फॉर्म होगा, ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगा यहाँ पे प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, प्रोडक्ट रियल प्रोडक्ट यहाँ फॉर्मेशन होगी इस चीज की। देखते जाना, ये प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी यहाँ पे। ब्रोमीन हमारा इस पोजीशन पे ना लग के इस वाली पोजीशन पे आएगा, समझ रहे हो ना, इस पोजीशन पे हमारा ब्रोमीन ना लग के इस वाली पोजीशन पे आएगा। अब ऐसा क्यों होता है इस बारे में हम लोग देखते हैं। ये चीज आप लोग ने देख ली ना कि कहां पे हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, प्रोडक्ट पे जो हमारा हेलोजन है वो कहां पे अटैच होगा आपके। अल्कोहल कहां से निकला था, OH ग्रुप कहां से निकला था इस पोजीशन से, बट ब्रोमीन जो हमारा हेलोजन है वो इस पोजीशन पे आपका अटैच होता है। ऐसा क्यों होता है इस बारे में हम लोग देखते हैं। इस चीज को हम लोग किस चीज से समझेंगे, इस रिएक्शन मैकेनिज्म से, ठीक है ना, मैकेनिज्म से समझेंगे। मैकेनिज्म मतलब किस तरीके से फॉर्मेशन होती है, मशीन में डालो और मैकेनिज्म हमारी तैयार हो जाती है। ये जो प्रोडक्ट है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ये हम लोग एक मशीन में डालेंगे और हमारा प्रोडक्ट निकल के आएगा, उसी चीज को हम लोग मैकेनिज्म कहते हैं। फिलहाल जोक्स पार्ट बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की, ठीक है। मैकेनिज्म देखो, स्टेप फर्स्ट हम लोगों ने हेलोजन एसिड क्या ले रखा था, हेलोजन एसिड था हमारा HBr, ठीक। अब HBr है तो हम सबको पता है कि HBr H पॉजिटिव प्लस Br माइनस में ब्रेक होता है, ये सबको पता है हम सबको, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में हम लोग क्या देखते हैं कि जो हमारा सेकेंड डिग्री अल्कोहल था उससे हम लोग किस तरीके से प्रोसीड करते हैं रिएक्शन को, ठीक है। यही था हमारा सेकेंड डिग्री अल्कोहल, सेकेंड डिग्री अल्कोहल यही था हमारा, देख लो, ओके। और जब हम लोग इसको इस रिएक्टेंट को, ये जो H प्लस आयन है, H प्लस आयन से जब हम लोग रिएक्ट कराते हैं तब H प्लस आयन क्या करता है, H प्लस आयन इस पोजीशन पे जहां पे OH है अटैक करता है, H प्लस आयन हमारा OH पे अटैक करता है। तो क्या होता है, यहां पे देखिए CH3 CH CH3 CH CH3 और यहां पे OH2 बनता है और ये पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। जहां जैसे ही यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि यहां पे हाइड्रोजन अटैच हुआ है आपके, तो पॉजिटिव चार्ज तो ऑब्वियस सी बात है आ जाएगा, क्योंकि बॉन्ड ज्यादा हो गए, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक। अब जैसे ही पॉजिटिव चार्ज यहां पे आएगा, ये हमारा H2O ही तो है, ये H2O यहां से रिमूव हो जाएगा, अलग हो जाएगा, बॉन्ड तोड़ के निकल जाएगा, ठीक। अब देखो यहां से ये H2O बाहर निकल गया, ठीक है। तो क्या फॉर्मेशन होगा यहां पे देखो, पहला फॉर्मेशन होगा कार्बोकेटायन का, देखो फॉर्मेशन हो गया कार्बोकेटायन का, देख रहे हो, समझ पा रहे हो। अब यहां पे देखो कि इस कार्बन पे हमारा कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, इस वाले कार्बन पे, ठीक। अब ये वाले कार्बन से कितने और कार्बन अटैच्ड हैं, कितने एल्काइल ग्रुप से अटैच्ड हैं, या कितने कार्बन अटैच्ड हैं, एक एल्काइल ग्रुप ये अटैच्ड है और एक एल्काइल ग्रुप ये अटैच्ड है। अब एल्काइल ग्रुप हम सबको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं, दीज आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्लस आई इफेक्ट को
शो करते हैं, प्लस आई इफेक्ट को शो करते हैं। ये सब भी मैं पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। ये चीज आप लोग ध्यान रखो कि ये जो एल्काइल ग्रुप्स होते हैं ना, ये हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। तो ये इधर से एक बार इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये इधर से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो इस केस में जहां पे ये पॉजिटिव चार्ज है, ये न्यूट्रलाइज होना स्टार्ट होगा। जब यहाँ इधर से इलेक्ट्रॉन डोनेशन होगा, इधर से इलेक्ट्रॉन डोनेशन होगा, तो प्लस माइनस मिलेंगे। इलेक्ट्रॉन पर माइनस का चार्ज होता है, प्लस माइनस साथ में आएंगे तो वो न्यूट्रलाइज करेंगे चीज को। तो जितने ज्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होगा उतना ज्यादा ये स्टेबलाइज होगा। अब देखो यहाँ पे तो दो तरफ से हमारा इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हो रहा है, दो तरफ से अल्काइल ग्रुप हमारे प्लस आई इफेक्ट को शो कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं, जिससे कि हमारा ये प्लस चार्ज जो इस कार्बन पे है वो हमारा क्या हो रहा है, न्यूट्रलाइज हो रहा है, ठीक। बट अगर ऐसा हो कि ये वाला जो प्लस चार्ज है किसी ऐसे कार्बन पे चला जाए जिस कार्बन पे और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो रहा हो, तो वो कार्बन कौन सा होगा। अगर ये वाला प्लस चार्ज इस वाले कार्बन पे आ जाए, इस वाले कार्बन पे आ जाए, तो यहां पे तो सिर्फ देखो दो तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो रहा था। अब इस केस में यहां पे अगर हम लोग देखें तो इस केस में तीन तरफ से होगा, एक इधर से, दूसरा इधर से, तीसरा इधर से, तीन तरफ से होगा, तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेशन होगा। और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेशन होगा तो स्टेबिलिटी और ज्यादा इंक्रीज कर जाएगी, स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। तो चीजें किस हिसाब से होती हैं, रिएक्शंस हमारी किस चीज को प्रेफर्ड करती है, स्टेबिलिटी को। रिएक्शंस हमारी सिर्फ स्टेबिलिटी गेन करने के लिए होती हैं। तो जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी, जितना ज्यादा यहां से इलेक्ट्रॉन डोनेशन होगा उतना ज्यादा ये प्लस चार्ज स्टेबल रहेगा, मतलब न्यूट्रलाइज रहेगा। इसको कोई साथी मिल जाएगा, माइनस चार्ज मिल जाएगा, जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। समझ आ रहा है, ठीक है। तो इस वाले प्लस चार्ज को और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेशन मिलेगा और ज्यादा प्लस आई इफेक्ट शो होगा यहाँ पे। तो ये वाला कार्बोकेटाइन इस वाले कार्बोकेटाइन से ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। समझ आ रहा है। तो इस वाले कार्बोकेटाइन से ये वाला कार्बोकेटाइन जो इस कार्बन पे है प्लस चार्ज, वो ज्यादा स्टेबल होगा रेदर देन दिस कार्बन विच हैज पॉजिटिव चार्ज, ठीक। अब ऐसा क्या करें हम लोग कि ये वाला पॉजिटिव चार्ज हमारा शिफ्ट हो जाए इस पोजीशन पे। तो यहां पे हम लोग पढ़ते हैं अपना स्टेप नंबर 3, जिसमें होता है हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड शिफ्ट, और हाइड्राइड शिफ्ट क्या होता है, हाइड्रोजन का रीअरेंजमेंट, हाइड्रोजन का शिफ्ट। हाइड्रोजन को हम लोग शिफ्ट कराते हैं, उसको हम लोग हाइड्राइड शिफ्ट कहते हैं, जिसमें हम लोग हाइड्रोजन को रीअरेंज करते हैं स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग। अब ये वाला स्ट्रक्चर है, देखो, देखना किस तरीके से हाइड्राइड शिफ्ट होता है। CH3 CH CH3, ठीक। C पॉजिटिव चार्ज यहां पे है, ठीक, यहां पे H है और ये CH3। अब यहां पे हम लोग कराते हैं हाइड्राइड शिफ्ट, ओके। हाइड्राइड शिफ्ट, यहां पे जब हाइड्राइड शिफ्ट होता है तो ये वाला जो हाइड्रोजन है ना, ये वाला हाइड्रोजन जो इस कार्बन से अटैच्ड है, ये वाला हाइड्रोजन यहां से निकल के इस वाले कार्बन पे अटैच हो जाता है जाके। ये वाला हाइड्रोजन निकल के इस हाइड्रोजन का रीअरेंजमेंट हो जाता है, यहां से हटके वो इस वाले कार्बन को अटैच कर देता है जाके, ठीक है। तो हमारा फॉर्मेशन किस चीज का होता है, इतनी चीज आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं ये प्रोडक्ट रफ करने वाला हूं जो कि इधर बना हुआ है, ठीक है। ओके, ले लिया नाउ। देखो अब यहां से जब ये हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो जाएगा तो क्या होगा, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये CH2 हो जाएगा और ये CH3 हो जाएगा। अब यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब क्या होगा, अब देखो जो हमारे ये Br माइनस अकेला घूम रहा था भाई साहब, तन्हा अकेला घूम रहा था, उससे हमारी रिएक्शन हो जाएगी Br माइनस से, और ये Br माइनस डायरेक्टली इस जगह पे अटैच हो जाएगा आके, ठीक है। डायरेक्टली इस जगह पे अटैच हो जाएगा CH3 CH CH3 Br, ओके, और ये CH2 CH3। आई होप आपको दिख रहा होगा साफ साफ कि किस तरीके से हमारा
पूरी मैकेनिज्म फॉलो होती है। समझ आ रहा है कि ये वाला कार्बोकैटायन किस तरीके से बनता है? क्यों? कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है 3 डिग्री में। अब मैं आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता देता हूं कार्बोकैटायन का, जो कि होता है हमारा 3 डिग्री, ग्रेटर देन 2 डिग्री, ग्रेटर देन 1 डिग्री, क्योंकि कार्बोकैटायन और ग्रेटर देन CH3, क्योंकि कार्बोकैटायन एक हमारा पॉजिटिव चार्ज है। अब उसको जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे होंगे जितनी तरफ से, उतना ज्यादा ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबल रहेगा। जितना ज्यादा साथी मिल रहा होगा इसको, उतना ज्यादा ये सुधरा रहेगा, यानी स्टेबल रहेगा, ज्यादा कूदा फांदी नहीं करेगा, ज्यादा ताका झाकी नहीं करेगा इधर उधर, साथी मिल जाएगा तो कंट्रोल में रहेगा। ये समझ आ रहा है ना? तो इस वजह से हम लोगों का यहाँ पे प्रोडक्ट चेंज हो जाता है, जो कि ज्यादा स्टेबल होता है, और कोई कारण नहीं है इस प्रोडक्ट को चेंज होने में। क्यों? प्रोडक्ट हमेशा अपनी स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग बनता है, तो सिर्फ और सिर्फ स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग ये वाला प्रोडक्ट हमारा फॉर्म हुआ है। ठीक है, ये चीज होगी हमारी मैकेनिज्म जो हम लोग पढ़ने को थे। ओके, अब हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग कुछ ऑर्डर्स देख लेते हैं यार। आप लोग ये स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, वरना नोट्स तो मैं प्रोवाइड करा ही दूंगा। ऑब्वियसली बात है, आप लोग लिखते रहो वीडियो के साथ साथ जो भी आपको समझ आ रहा है। मैकेनिज्म आपको जरूर समझनी है, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं होगा ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने का मजा नहीं आएगा। ठीक है ना? तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग मैकेनिज्म जो है वो जरूर आप लोग पढ़िए कि किस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड होती है और किस तरीके से हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 3 डिग्री हेलो एल्केन फॉर्म हो गया, जो कि ज्यादा स्टेबल है। ओके, तो ये हो गया हमारा कुछ मैकेनिज्म। अब हम लोग ऑर्डर्स की बात कर लेते हैं थोड़े। ऑर्डर्स, रिएक्टिविटी ऑर्डर देख लेते हैं हेलोजन एसिड्स का। ठीक है, अब हेलोजन एसिड्स तो रिएक्ट करते ही करते हैं सारे, बट ज्यादा रिएक्ट कौन करता है? अगर HCl, HBr, HCl, HBr, HI तीनों को हम लोग अगर कंपेयर करें रिएक्टिविटी के पर्पज से, कौन ज्यादा रिएक्टिव है इनमें से, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर हमारा इनमें होता है दिस। HI ज्यादा रिएक्टिव होगा, HBr उससे कम होगा, HCl उससे कम होगा। ऐसा क्यों होता है? देखो, ऐसा इसलिए होता है कि ये हमारा हाइड्रोजन है, मान लो इतना बड़ा हमारा हाइड्रोजन है, और ये है हमारा आयोडीन को बड़ा सा। ठीक, ये और ये हो गई इसकी बॉन्ड लेंथ। ठीक, अब बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा होगी उतना बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। ठीक, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। अगर हम लोग ब्रोमीन को बात करें तो ब्रोमीन कुछ इस साइज का होगा तो बॉन्ड लेंथ सिर्फ यहां तक रह जाएगी। क्लोरीन कुछ इस साइज का होगा तो बॉन्ड लेंथ सिर्फ यहां तक रह जाएगी। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमारी हाइड्रोजन से और हेलोजन से बॉन्ड लेंथ होगी। तो जितना ज्यादा छोटा बॉन्ड होगा उतनी मुश्किल होगी इसको तोड़ने में, जितना बड़ा बॉन्ड होगा वो आसानी से टूट जाएगा। रिएक्शन कब होती है? जब हमारा बॉन्ड ब्रेकिंग होती है। ठीक है, तो जितना बड़ा बॉन्ड होगा वो जल्दी टूट जाएगा। अगर आप ये चीज समझिए, अगर आप अपने दोनों हाथों से पूरे स्ट्रेच हैं आपके हाथ, और किसी इंसान को पकड़े हुए, किसी को पकड़े हुए हो इतनी दूरी से, तो वो कोई तीसरा आदमी आपके हाथों पे 2 डंडे मारेगा और वो आदमी छूट जाएगा। ओके, अगर आप उसको छोड़ना नहीं भी चाह रहे हो तब भी वो छूट जाएगा, क्योंकि आप बहुत ही स्ट्रेच्ड हो, लंबा बॉन्ड बन रहा है आप दोनों के बीच। ठीक, अब वही चीज आप किसी को हक करके खड़े हो खूब टाइटली, आप कितने भी डंडे मारो थोड़ा सा अलग करना मुश्किल होगा ना, पावर ज्यादा लग रही होगी वहां पे। यही फंडा है यहाँ पे, जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी उतना ज्यादा तोड़ना आसान है। तो जैसे जितनी जल्दी बॉन्ड टूटेगा उतना जल्दी रिएक्शन प्रोसीड होगा। तो जितनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी उतना ज्यादा रिएक्शन होगा, क्योंकि बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर समझ आया किस हिसाब से होता है? खुद देखो ना, अगर आप किसी को इस तरीके से पकड़े हो और इस तरीके से पकड़े हो, तो किस केस में आप ज्यादा टाइटली किसी को पकड़ सकते हो। तो वही फंडा यहां पे भी अप्लाई होता है। ठीक है, वही फंडा यहां पे भी अप्लाई होता है। तो ये हमारी हो गई हेलोजन
जो हमारे हैलोजन एसिड्स थे उनकी रिएक्टिविटी की बात। अब हम लोग बात करते हैं कि अल्कोहल्स की रिएक्टिविटी, हैलोजन्स की तो हम लोगों ने रिएक्टिविटी देखी। अब हम लोग बात करते हैं हमारे अल्कोहल्स की रिएक्टिविटी। अल्कोहल्स की रिएक्टिविटी होती है हमारी 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, CH3OH। ये सारे हमारे अल्कोहल्स हैं। 3 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री, 2 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल। क्यों? क्योंकि वहां पर मैंने बताया है अगर हम लोग OH को निकाल देंगे, OH को निकाल देंगे तो प्लस चार्ज आएगा, ठीक है, प्लस चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा हमारा प्लस आई इफेक्ट होगा, यानी जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसको मिल रहा होगा वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो इसी वे में हमारा ये अल्कोहल्स का रिएक्टिविटी ऑर्डर हो जाता है, जो कि डिक्रीज होता है। लेफ्ट टू राइट अगर हम लोग मूव करते हैं तो हमारा डिक्रीज होता है। 3 डिग्री का सबसे ज्यादा, 2 डिग्री का उससे कम, 1 डिग्री का उससे कम, और CH3OH का सबसे कम होता है रिएक्टिविटी ऑर्डर इन द केस ऑफ अल्कोहल्स। ये अल्कोहल्स का रिएक्टिविटी ऑर्डर और ये हमारा हैलोजन एसिड्स का रिएक्टिविटी ऑर्डर, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं भाई दूसरे मेथड की तरफ। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई होगी। मैंने पूरा ट्राई किया है आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझाने का, ठीक है। अब हम लोग दूसरी चीज पे बात करते हैं जो कि है हमारा रिएक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड। रिएक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड, जिसमें बेसिकली हम लोग PCl5 और PCl3 के थ्रू रिएक्शंस को देखेंगे। PCl5 और PCl3 के थ्रू रिएक्शंस को देखेंगे। PCl5 और PCl3 का रिएक्शन हमारे अल्कोहल से, ठीक है, अल्कोहल से रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग अल्कोहल से ही प्रिपेयर कर रहे हैं, अलग अलग चीजों को रिएक्शन करा के। तो सबसे पहले हम लोग अल्कोहल ले लेते हैं, ठीक है। उसका रिएक्शन हम लोग कराएंगे किस चीज से? PCl5 से, ठीक। अब PCl5 से हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो देखो किस तरीके से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, ओके। अब हम लोग को पता है कि यहां पे हम लोग बना क्या रहे हैं, हेलो एल्केन्स, तो OH की जगह पे क्या आ जाएगा? Cl। याद करने का तरीका देखो, अल्कोहल की जगह पे क्लोरीन आ जाएगा। अब यहां से एक क्लोरीन निकल गया तो ये क्या बचा? PCl4 बचा, और यहां पे क्या बचा? यहां पे क्या बचा? O और H, ठीक। इतना प्रोडक्ट बचा ये बनने के बाद। यहां से एक H और ये Cl रिएक्ट कर जाएंगे, फॉर्मेशन हो जाएगी HCl की, ठीक। अब यहां पे क्या बचा? एक H बचा, एक O बचा, और यहां पे PCl3 बचा। अब ये O इससे रिएक्ट करेगा, बनाएगा POCl3। समझ आ गया भाई? सारा प्रोडक्ट रिएक्टेंट खत्म, प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो गया हमारा। याद करने का तरीका देख लो भाई, क्लोरीन यहां पे लग जाएगा क्योंकि हम लोग फॉर्मेशन कर रहे हैं एल्केन्स की, ठीक। OH बचेगा और यहां पे PCl4 बचेगा क्योंकि एक क्लोरीन तो यहां पे निकल गया। अब एक H एक Cl से मिलके HCl की फॉर्मेशन कर लेगा, तो यहां पे बचेगा एक O और यहां पे बचेगा PCl3। एक O और PCl3 मिलकर बना लेंगे POCl3, रिएक्शन खत्म, प्रोडक्ट फॉर्म। समझ आ गया? अब यही रिएक्शन अगर हम लोग देखें, यही सेम रिएक्शन, सेम अल्कोहल अगर हम लोग PCl3 के कंडीशन में देखें, PCl3 में, तो यहां पर फॉर्मेशन क्या हो जाएगा? मेन प्रोडक्ट तो हमारा हेलोएल्केन बन ही जाएगा। हेलोएल्केन मेन प्रोडक्ट तो हमारा बन ही जाएगा, बट दिक्कत कहां पे आएगी? दिक्कत कहां पे आएगी? प्रोडक्ट जो बाय प्रोडक्ट है हमारा वो H3PO3 बनेगा। ये मैंने यहां पे थोड़ा सा कर दिया बैलेंसिंग, तो आप लोग देख लीजिएगा किस हिसाब से बैलेंस होगी ये पूरी रिएक्शन। और यहां पे हम लोग को H3PO3 का फॉर्मेशन मिलेगा बाय प्रोडक्ट के रूप में, ठीक।
ये चीज हो गई हमारे PCl3 और PCl5 के साथ रिएक्शन, जिसमें हम लोगों ने प्रोडक्ट्स दे दिए CH3 CH2 Cl तो बन ही रहा है, मतलब हमारा हेलोजेंस तो बनेगा ही बनेगा, बट जो हमारे बाई प्रोडक्ट है वो PCl5 और PCl3 के केस में चेंज होगा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि रीअरेंजमेंट होता है हाइड्रोजन का, हाइड्राइड शिफ्ट होता है कि नहीं होता है। हाइड्राइड शिफ्ट इस केस में नहीं होता है, क्योंकि इस केस में जो हमारी मैकेनिज्म फॉलो होती है वो हमारी SN2 मैकेनिज्म फॉलो होती है, जिसमें कोई भी इंटरमीडिएट फॉर्मेशन नहीं होता है। नो इंटरमीडिएट विल बी फॉर्म्ड इन दिस केस। तो इसलिए ये लोग SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारे रिएक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड्स की बात। ठीक है, रिएक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड्स की ये बात हो गई। अब देखो एक और चीज जिसमें हम लोग बात करेंगे थायोनिल क्लोराइड के साथ, रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड क्या होता है? SOCl2। थायोनिल क्लोराइड SOCl2 के साथ अगर हम लोग रिएक्शन कराते हैं अल्कोहल की, हमारे नॉर्मल अल्कोहल ले लेते हैं हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल, उसकी रिएक्शन SOCl2 के साथ होगी तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या होगा देखते हैं। ठीक, अब हमको पता है कि फॉर्मेशन हमारा करना है हमको हेलो एल्केन्स का। ये हो गया हमारा हेलो एल्केन्स का फॉर्मेशन। इधर क्या बचा? OH, इधर क्या बचा? SOCl, एक क्लोरीन निकल गया, ये HCl लेके निकल लेगा। HCl में बहुत तगड़ा प्रेम है भैया, लेके निकल लेगा वो। ठीक, अब यहां पे बचा एक ऑक्सीजन और यहां पे बचा SO, तो ये ऑक्सीजन और SO कंबाइन करके हमारा SO2 गैस का फॉर्मेशन करेंगे, जो कि लिबरेट हो जाएगी। समझ आ रहा है? इसकी मैकेनिज्म बता दूं क्या? बता दूं क्या मैकेनिज्म? हाँ, चलो मैकेनिज्म देख लेते हैं, समझ आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, ये रिएक्शन है हमारी हेलो एल्केन्स की फॉर्मेशन, SO2 गैस रिलीज हो जाएगी और HCl फॉर्मेशन हो जाएगा। याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, किस तरीके से आप याद रख सकते हो। ठीक, अब देखो इसकी मैकेनिज्म हम लोग ट्राई करते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म की बात आएगी जब, तब क्या होगा? हम लोगों ने लिया था अल्कोहल CH3 CH2OH, ठीक, और SOCl2 Cl2। अब यहां पे क्या होगा कि जो हमारा ये वाला ऑक्सीजन है, ये प्रोडक्ट बनाने के लिए, बॉन्ड बनाने के लिए S पे रिएक्ट करेगा, S पे जाएगा और रिएक्शन शो करेगा। अब इससे क्या होगा कि ये जब यहां पे बॉन्ड बनाएगा, जब भी यहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो ये वाला एक बॉन्ड टूट जाएगा। क्यों टूट जाएगा? क्योंकि भैया देखो यहां पे S कितने बॉन्ड फॉर्म कर रहा है? 1 2 3 4 बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहा है यहां पे सल्फर। ठीक, अब यहां से जब ऑक्सीजन से बॉन्ड बनेगा तो बॉन्ड तो वो 4 ही बनाएगा ना, 5 तो बनाने नहीं लगेगा। अब जब 4 ही बॉन्ड बनाएगा और इससे बॉन्ड बन रहा है तो एक बॉन्ड को टूटना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो यहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा नहीं आएगा? समझ आ रहा है ना? यहां पे देखो ये चीज क्लियर हो जाएगी अभी आपको। ठीक, अब जब ये ऑक्सीजन बॉन्ड बनाया सल्फर के साथ, बना लिया, ऑक्सीजन वाला बॉन्ड ऊपर टूट गया, यहां पे ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आ गया और ये दो हमारे क्लोरीन अटैच रह गए। अब जब यहां पे ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज है तो ये है भैया अनस्टेबल, ये फिर से जोर लगाएगा और माइनस चार्ज को अंदर भेजेगा। अब माइनस चार्ज को अंदर भेजेगा तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा नहीं, क्योंकि ये हो गया है स्ट्रांगली बॉन्डेड। बॉन्ड टूट जाएगा एक क्लोरीन का, हमारा क्लोरीन निकल के बाहर, क्लोरीन को भगा दिया इन लोगों ने बाहर कि जाओ भैया तुम्हारा हो गया काम, निकल गया यहां से। ठीक, ये बन जाएगा हमारा क्या, देखो डबल बॉन्ड O और ये एक Cl हमारा। ठीक, अब इसमें क्या होगा, ये वाला जो क्लोरीन है ना,
ये वाला जो क्लोरीन है वो इस पे करेगा पुश, यहां पे आएगा और कार्बन को अटैक करेगा, कार्बन पे करेगा अटैक, ठीक है। तो बेसिकली यहां पे क्या होगा कि ये कार्बन पे जब अटैक करेगा तो कार्बन, ये क्लोरीन जब यहाँ पे अटैक करेगा तो ये कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। अब जब ये कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो ये वाला जो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड है हो जाएगा टूट, ठीक, और यहां पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। देखो किस तरीके से होगा, CH3 CH क्लोरीन, ये क्लोरीन इधर आया और क्लोरीन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया कार्बन का, ठीक। अब यहां पे तो 4 ही बॉन्ड बनाएगा कार्बन, अब 4 बॉन्ड बना रहा है तो ये वाला बॉन्ड हमारा टूट जाएगा। अब ये वाला जब बॉन्ड हमारा जाएगा टूट तो ये SO और ये एक बॉन्ड था पहले से, अब ये वाला जब बॉन्ड टूटा तो ये यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, तो ये हमारा पूरा SO2 रिलीज हो गया, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये फॉर्मेशन होता है एल्कोहल्स का रिएक्ट, जिसमें हम लोग एल्कोहल्स की रिएक्शन कराते हैं थायनिल, सॉरी इट इज अ थायनिल क्लोराइड विच इज SOCl2, ओके। तो ये रहा हमारा इसका मैकेनिज्म, ये चीज आपको समझ आ गई होगी, आई होप सो, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी, ओके। स्क्रीनशॉट ले लो और नोट डाउन करते रहो, नोट्स जरूरी है भाई, मैं बार बार कह रहा हूं कि नोट्स बनाते रहना प्लीज, क्योंकि उसके बाद अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो आपको कुछ समझ नहीं आने वाला। ये चीज हो गई कंप्लीट, समझ आ गई, आई होप आपको लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया था। हम लोगों को एल्कोहल्स के केस में इतना ही पढ़ना था, 3 चीजों से रिएक्शन। पहला हम लोगों ने किस चीज से पढ़ी, पहला हम लोगों ने हैलोजन एसिड से पढ़ा, उसका देखा कि किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं और किस किस तरीके से वेरिएशंस आते हैं, हाइड्राइड शिफ्ट को पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने PCl3 PCl5 फास्फोरस हैलाइड के साथ रिएक्शन पढ़ी। उसके बाद हम लोगों ने थायनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन पढ़ी। इतना रिएक्शन सही है, ओके। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो आइए एक बेहतरीन सा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। जितना हम लोगों ने पढ़ा है, हाइड्राइड शिफ्ट पढ़ा है हम लोगों ने, उस पर बेसिस है, ये बेस्ड है क्वेश्चन। और एक चीज और मैं क्वेश्चंस के थ्रू ही आपको सिखाऊंगा, जो कि हमारे रिंग एक्सपेंशन होती है, ठीक है, रिंग एक्सपेंशन, ठीक। इस चीज को हम लोग पढ़ेंगे। अब देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमको ये गिवन है, ये 5 मेंबर्ड रिंग है हमारी और यहां पे CH2OH, ये है हमारा अल्कोहल, 5 मेंबर्ड रिंग है और ये HBr के साथ रिएक्शन कर रहा है, ठीक। ये हमारा HBr के साथ रिएक्शन कर रहा है, हीट की प्रेजेंस है, ओके। अब हमको इसमें ये बताना है भाई कि प्रोडक्ट क्या होगा, और हमको सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बताना है, हमको सारे प्रोडक्ट बताने क्या क्या बनेगा, और जिसमें मेजर प्रोडक्ट को बताना है कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। तो भैया इस केस में 3 प्रोडक्ट हमारे पॉसिबल हैं, किस तरीके से वो हम लोग देखते हैं। देखो यहां पे OH है, ठीक। अगर हम लोग इसको H प्लस HBr से रिएक्ट कर रहा है ना, अब HBr से रिएक्ट कर रहा है तो H प्लस और Br माइनस तो होगा ही होगा, ठीक। तो H प्लस से अगर हम लोग इसको रिएक्ट कराते हैं तो ये H प्लस इस पे अटैक करेगा, फॉर्मेशन किस चीज की हो जाएगी, CH2OH2 पॉजिटिव, ठीक, OH2 पॉजिटिव। अब यहां से हमारा ये निकल जाएगा, ठीक है। और अगर Br माइनस से हम लोग अटैक करा दें इसी में रिएक्शन में, तो क्या हो जाएगा, ब्रोमीन जो हमारा है वो इस वाले कार्बन पे अटैच हो जाएगा, ब्रोमीन हमारा इस वाले कार्बन पे, सॉरी CH2Br बन जाएगा, यहां पे माइनस H2O हो जाएगा, ठीक। दूसरा केस यहां पे क्या पॉसिबल है, देखो यहां से H2O तो निकलेगा ही निकलेगा, माइनस H2O तो निकलेगा ही निकलेगा, तो क्या बनेगा, यहां पे कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी, इसमें भी कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी, बट इसमें हम लोगों ने ब्रोमीन की डायरेक्ट रिएक्शन करा दी, तो ब्रोमीन वहां पे लग गया जाएगा, ठीक।
यहां पे हो जाएगी कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन CH2 प्लस। अब यहां पे दो केस बनेंगे। पहला हमारा हो जाएगा हाइड्राइड शिफ्ट का केस, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। हाइड्राइड शिफ्ट होगा तो यहां पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है ना इस वाले कार्बन पे, देखो 3 बॉन्ड है, 1 2 3, बट कार्बन फॉर्म्स 4 बॉन्ड। यहां पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक। अब ये हाइड्रोजन यहां से उठ के इस कार्बन पे चला जाएगा। हाइड्राइड शिफ्ट कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि यहां पे देखो सिर्फ 1 डिग्री कार्बन है, बट यहां पे अगर आ जाएगा तो 3 डिग्री हो जाएगा। ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन हो जाएगा, यहां पे ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। समझ आ रहा है? तो 3 डिग्री इज मोर स्टेबल, इसलिए यहां पे हाइड्राइड शिफ्ट होगा हमारा, और इस वाली पोजीशन पे हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस वाली पोजीशन पे, और ऊपर हमारा CH3 हो जाएगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन हमारा इस कार्बन पे अटैच हो गया जाके। या इस वाली पोजीशन पे, ये जो पोजीशन है इस पे हमारा पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इस पोजीशन पे जब हम लोग पॉजिटिव चार्ज ला के ब्रोमीन से रिएक्टर Br- से रिएक्शन करा देंगे, तो हमारा ब्रोमीन क्या होगा, वो इस वाली पोजीशन पे आके अटैच हो जाएगा। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा एट द एंड, प्रोडक्ट हमारा फॉर्मेशन हो जाएगा ये CH3 और ये Br। ये हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, क्योंकि इसी कार्बन से हमारे दोनों प्रोडक्ट CH3 और Br अटैच हो जाएंगे। अब दूसरा केस क्या होता है, दूसरा केस होगा रिंग एक्सपेंशन का, ठीक है। यहां पे रिंग एक्सपैंड कर जाएगी, रिंग एक्सपैंड होगी, ये वाला कार्बन हमारा रिंग के अंदर ही आ जाएगा। देखो 5 मेंबर्ड रिंग है, यहां पे 5 मेंबर्ड रिंग है, तो यहां पे जब ऊपर वाला कार्बन अंदर आ जाएगा तो भैया 6 मेंबर्ड हो जाएगी। देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन तो पहले से थे। अब ऊपर वाला इसी रिंग के अंदर आएगा, ठीक। तो 6 कार्बन इज दिस। अब ये चीज अंदर आ रही है, तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये सारे जो कार्बन हैं जो पहले से रिंग के अंदर प्रेजेंट हैं, वो एक दूसरे को थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे शेप के मामले में, क्योंकि स्टेबिलिटी ज्यादा चाहिए, ठीक है। तो ये वाला आ जाएगा यहां पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक। अब इसकी जब रिएक्शन हम लोग कराएंगे, ये वाला कार्बन ऊपर वाला कार्बन है ना, इस पर पॉजिटिव चार्ज था, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, रिएक्शन कराएंगे Br- से, तो प्रोडक्ट हमारा फॉर्मेशन हो जाएगा किस चीज का, देखो ये सिर्फ स्टेबिलिटी की वजह से होता है, क्योंकि 6 मेंबर्ड रिंग हमारी जो होती है, 6 मेंबर्ड रिंग वो सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। 6 मेंबर्ड रिंग सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, समझ रहे हो ना। 6 मेंबर्ड रिंग सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। 5 मेंबर्ड है तो उसमें एक्सपेंशन हो जाएगा, 4 मेंबर्ड है तो उसमें एक्सपेंशन होगा, तो 5 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी। लेकिन अगर 6 मेंबर्ड रिंग पहले से आपको गिवन है, ठीक है, तो उसमें एक्सपेंशन फर्दर नहीं होगा, 7 मेंबर्ड की रिंग नहीं बनेगी। 6 मेंबर की रिंग से 7 मेंबर की रिंग नहीं बनेगी। 6 मेंबर्ड रिंग इज मोस्ट स्टेबल। क्यों? इसके जो ये एंगल्स है ना दोस्त, इन एंगल्स पे डिपेंडेंस है सारी, ठीक है। इन एंगल्स की वजह से जो हमारे 6 मेंबर रिंग में एंगल्स होते हैं, उसकी वजह से हमारा स्टेरिक हिंड्रेंस, जो रिपल्शन होता है बॉन्ड्स के बीच, वो सबसे कम होता है इन द केस ऑफ 6 मेंबर्ड रिंग। अगर आप 7 मेंबर्ड कर दोगे तो उसमें भी स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाएगा। अगर आप 5 मेंबर्ड रिंग कर दोगे तो उसमें भी स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाएगा। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब रिपल्शन बिटवीन बॉन्ड्स, रिपल्शन बिटवीन बॉन्ड्स बढ़ जाएगा। इसकी वजह से ये जो हमारी 7 मेंबर्ड रिंग या 5 मेंबर्ड रिंग थोड़ी कम स्टेबल हो जाएंगी, कम स्टेबल हो जाएंगी। इसकी वजह से हम लोग 6 मेंबर्ड रिंग को प्रेफर करते हैं सबसे ज्यादा, ठीक है ना। तो इस केस में हमारा मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट हमारा ये वाला प्रोडक्ट होगा, क्योंकि यहां पे जो स्टेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा है, इसलिए ये वाला प्रोडक्ट हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, और जो ये वाला प्रोडक्ट होगा वो माइनर होगा, और ये वाला प्रोडक्ट भी हमारा माइनर प्रोडक्ट होगा। ठीक, समझ आ रहा है?
समझ आया कि हमारा रिंग एक्सपेंशन क्यों हुआ, रिंग एक्सपैंड क्यों हुआ, ये वाला कार्बन हमारा रिंग के अंदर क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल्स है ना वो हमारे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस को प्रोड्यूस करेंगे रेदर देन इन 6 मेंबर्ड रिंग्स। 6 मेंबर्ड रिंग में स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम होगा। ठीक, ये चीज समझ आ गई। अब एक और क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जिसमें हम लोग बात करेंगे। ठीक, एक और क्वेश्चन को देखिए। ये चीज आपको नहीं समझ आई हो तो एक बार वीडियो पॉज करो और रिमाइंड करो, एक बार और देखो। ठीक है, इस चीज को आपको समझ आएगा कि क्यों एक्सपेंशन होता है रिंग का। ओके, एक और हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये हमारा 4 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग है। ठीक, HBr से रिएक्शन करवा रहे हैं। ओके, या फिर HBr ना लेना चाहो तो HCl ले लो या HX ले लो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, HCl ले लो, वो आपकी मर्जी है। अब यहां पे देखो H पॉजिटिव आयन इस पे रिएक्ट करेगा, निकल जाएगा, ये OH2 निकल जाएगा, यहां पे पॉजिटिव चार्ज की फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कार्बोकेटायन फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, CH पॉजिटिव और ये CH2। ठीक है, अब यहां से कहानी स्टार्ट होती है। अब यहां से आप लोग प्रोडक्ट बना सकते हो, डायरेक्टली यहीं पर करा दो, हाइड्राइड शिफ्ट करा दो। ठीक है, हाइड्राइड शिफ्ट भी हो सकता है, बट हम लोगों को सिर्फ मेजर प्रोडक्ट बनाना है। इस केस में सारे प्रोडक्ट्स नहीं देखने, सिर्फ मेजर प्रोडक्ट बनाना है। तो मेजर प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन। देखो यहाँ पे 4 मेंबर्ड रिंग है, तो इसको हम लोग एक्सपैंड करके 5 मेंबर्ड रिंग में कर लेंगे। ठीक है, ये वाला कार्बन जो है वो रिंग के साथ आ जाएगा। देखो किस तरीके से, ये वाला जो कार्बन है वो रिंग के साथ आ गया। ठीक, ये हमारा CH2 इस कार्बन से अटैच है, वो अटैच रहेगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, अब इस पॉजिटिव चार्ज इस वाले कंपाउंड को जब हम लोगों ने रिंग एक्सपेंशन करा दिया, इसके बाद इसको हम लोग Cl- से अगर रिएक्ट कराते हैं तो हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसमें CH2 अटैच रहेगा और क्लोरीन भी अटैच हो जाएगा। तो ये है हमारा मेजर प्रोडक्ट इस केस में। तो आप, आई होप आपको रिंग एक्सपेंशन का खेल समझ आया होगा। क्यों रिंग एक्सपेंड होती है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो जाता है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। जितनी कम मेंबर्ड रिंग होगी, एंगल्स उतने ही छोटे छोटे होंगे, कम होंगे। ठीक है, एंगल्स कम होंगे तो स्टेरिक हिंड्रेंस यानी रिपल्शन बिटवीन बॉन्ड्स बढ़ जाएगा। इसके लिए हम लोग रिंग एक्सपेंशन को यूज करते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। नहीं समझ आ रहा है, एक बार और रिमाइंड करके आप लोग इस चीज को एक बार और देख लो, आपको पूरा समझ आ जाएगा। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा पूरा। आज की सेवाएं करते हैं समाप्त, आज का लेक्चर यहीं पे एंड। मुझे भरोसा है आपको सब पूरा समझ आया होगा और आप लोगों ने नोट्स की फॉर्मेशन जरूर की होगी, नोट्स आपने जरूर बनाए होंगे। कुछ देर में मेरे नोट्स भी जो प्रॉपर है वो आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। सो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड, कीप स्माइलिंग। तब तक के लिए जय हिंद।